आप भी बोलिएगा उनके खिलाफ तो आप पर भी रेड होगा। जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग सत्यता को उजागर कर रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाफ और उनकी सत्यता को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जानकारी पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कोई नई नहीं है, हर दिन हो रहा है और ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 2024 में जब सफाया होगा तब इनको पता चलेगा कि लोगों पर गलत ढंग से कार्रवाई करने का नतीजा क्या होता है। इंदिरा गांधी ने भी बैन किया था। हाँ, तो बैन किया था तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जो लोग गलत काम करेंगे उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और देश की जनता सब देख रही है। जब आपको मौका मिला तो अच्छा काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, प्रगति का काम करना चाहिए, विकास का काम करना चाहिए, नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए, प्रेम और भाईचारा पैदा करना चाहिए। उसके बजाय आप नफ़रत फैला रहे हैं और नफ़रत की दीवार खड़ा कर रहे हैं। तो आने वाले 24 में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की जनता सब समझ चुकी है। 24 में भाजपा मुक्त भारत जब हो जाएगा उसके बाद इनके नेताओं को पता चलेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो भाई देश में सरकार उनकी है, जहाँ से चाहे वहाँ से बिगुल फूक जाए, लेकिन उनको बिहार में कुछ इस बार भेटाने वाला नहीं है। और अगर कोई पार्टी के नेता आते हैं तो सब लोगों का स्वागत है। सामाजिक राजनीति जीवन में आने जाने का कोई बहुत बड़ा महत्व है, आना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन बिहार के लोगों के भी बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ आने से नहीं होगा। जब दिल्ली में उनको मौका मिला सरकार बनाने का, देश के गृह मंत्री है, तो बिहार में जिन समस्या को लेकर के बिहार की सरकार और बिहार के लोगों का जो चिंता बना हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो आए तो घोषणा कर दे तो बड़ी खुशी होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पटना विश्वविद्यालय की मांग लगातार उठ रही है। बिहार की सरकार ने भी मांग को उठाया, यहाँ के विद्यार्थियों ने भी उठाया। अगर वो मिलता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तो हम समझते हैं कि बिहार के लोगों को खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, इन चीज़ों के लिए उनका स्वागत होगा। लेकिन बिहार में अगर नफ़रत फैलाने के लिए आएंगे, बिहार में अपनापन दिखाने के लिए आएंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन नफ़रत फैलाने के लिए अगर आएंगे तो नफ़रत की जगह बिहार नहीं है। ये महात्मा गांधी का कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पर नफ़रत का कोई गुंजाइश नहीं है। क्या बीजेपी नफरत की राजनीति करती है? 100 में 100, 100% नफ़रत की राजनीति करती है। अगर मंदिर और मस्जिद उनके जबान से हटा दिया जाए, उनके एजेंडे से हटा दिया जाए, तो उनके पास कुछ नहीं है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आप भी तो लगभग 17 साल उनके साथ रहे। नहीं, हम तो रहते हैं, लेकिन हम जो रहते हैं तो हम पूरी चीज़ों को आपस में मिल्लत का, प्रेम का, भाईचारा का पैगाम देते हैं और नफ़रत को हटाते हैं। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उनके एजेंडे पर हम नहीं चलते हैं। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके हिसाब से हम काम करते हैं और चलते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आपस में